हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो के माध्यम से जुड़ गया हूँ। आइए फिर से शुरू करते हैं। हम कक्षा 7 की अध्याय नंबर 6 को पढ़ रहे थे, जिसमें मीडिया और लोकतंत्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें हमने देखा था मीडिया किसको बोलते हैं और मीडिया का क्या काम होता है और मीडिया कैसे काम करती है, और मीडिया की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की थी। और देखा था कि तकनीकी की जैसे विकास होते गई उस तरीके से लोगों पे भी उसका असर पड़ते गया, और बहुत सारी चीज़ों में जो समय ज़्यादा लगता था उसमें हमारी समय की भी एक तरह से कमी होने लगी। तो आइए फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। अब हम यहाँ पे देखेंगे मीडिया, जो हमने मीडिया के बारे में पढ़ा है और मीडिया के जो रूप देखे हैं, जिसमें हमने दो रूप देखे हैं। एक क्या देखे हैं? प्रिंटिंग रूप, यानी जैसे पत्रकारिता होता था, यानी एक तरह से अखबार और पत्र पत्रिका छपती थी, वो प्रिंटिंग का रूप होता था। और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता था, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, ये सब आते थे। तो हम देखेंगे कि ये मीडिया जो थी, इस पे लोगों में जागरूकता कैसे पड़ी। संचार माध्यम देश विदेश की खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार द्वारा किए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि करके सरकार को अपने कार्यक्रमों पर पुनः विचार करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संचार माध्यम जो होता है, जिसमें हम देश विदेश की खबर के साथ साथ हम अपनी सरकार की जो नीति होती है, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होता है, उस कार्यक्रम को भी क्या होता है कि हम तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि लोग द्वारा जो होता है, सरकार द्वारा किए गए फैसला, यानी सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आते हैं, जो भी कार्यक्रम चलाते हैं, जो भी चीज़ लेकर आते हैं, उससे लोगों में खुशी नहीं होती है। लोग को अगर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कब विरोध करते हैं? जब किसी चीज़ से असहमत हो, यानी सहमति नहीं होती है, सहमत नहीं होते हैं पब्लिक, तो वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। बहुत बार देखते हैं कि नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, मंत्री को पत्र लिखते हैं, हस्ताक्षर अभियान भी चलाते हैं, और अलग अलग धरना इत्यादि करके सरकार को अपने कार्यक्रम को पुनः विचार करने के लिए क्या करते हैं? आग्रह करते हैं। ठीक है गाइस। अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबरें, रपट एवं विचार विमर्श का प्रसारण होता है। इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुंचती है और यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है। देखिएगा इस, और जब किसी चीज़ से ना खुश होकर, यानी असहमत होकर, जब अपनी एक तरह से जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, या जो भी अलग अलग तरीके से सरकार को पुनः विचार करने पे एक तरह से ये करते हैं, उसमें क्या होता है कि अखबार और टीवी, रेडियो में इनकी खबरें क्या होती है? चलती है, और उस पर लोग प्रसारण देखते हैं, और फिर ये क्या होता है? ये खबर जो होता है जनमानस में फैल जाती है और ये आम मुद्दा बन जाता है। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दल इस बातों को भली भांति समझते हैं कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो भी अलग अलग राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इसको समझते हैं कि जो जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी डेमोक्रेटिक जो राइट्स जो होते हैं जनता यानी पब्लिक के, उसको नज़रअंदाज यानी एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है, और इस तरीके से क्या होती है कि जो लोकतंत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी भागीदारी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है गाइस। तो ये एक तरह से हमने देखा। देखिए यहाँ पे जैसे
ये लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से टीवी पे प्रसारण कर रहे हैं या अखबार में इसको न्यूज़ के रूप में दिखाया जाएगा। मनरेगा की न्यूज़। पटना के समीप एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। इस काम के लिए मजदूरों की जगह बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्यक्रम में लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया है। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है। मशीनों की जगह अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाता है और गांव में रहने वालों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है, परंतु यह नियमों का अवहेलना की जा रही है। देखिए गाइस, आप भी जान रहे होंगे कि मनरेगा एक तरह से एक फंड आती है जो कि ग्रामीण फंड होती है, गांव में चलती है। ये 100 दिन के लिए जो अनस्किल्ड मजदूर जो होते हैं, जो जिनको क्या किया जाता है, 100 दिन के लिए इसमें दी जाती है काम करने के लिए मनरेगा में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना के नज़दीक में एक गांव है जहाँ के मनरेगा के कार्यक्रम के तहत क्या होता है, मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, इसमें मेनली मिट्टी की कटाई की जाती है। मनरेगा के फंड में बहुत बार पेड़ लगाया जाता है, बांध बांधा जाता है, इस तरीके से आप देखते होंगे। ठीक है गाइस, 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है और उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े मशीन मजदूरों के जगह क्या करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, और इस कार्यक्रम में लोगों का रोजगार जो होता है, जो वो अधिक से अधिक मौके दिए जाते पर बल दिया गया। मशीनों का इस्तेमाल क्या है, एक तरह से वर्जित है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जब आप देंगे तो उनकी एक तरह से उनकी क्या होगी, उनकी रोजगार भी इसमें आएगी। बहुत बड़ा फंड होता है एक तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरह से ये अवहेलना है जो कि सरकार द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो ये न्यूज़ कैसे पता चला, तो ये भी आपको किस तरीके से, तो संचार के माध्यम से पहुँचेगी। मनरेगा क्या होता है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है एम फॉर महात्मा गांधी। ठीक है, एन फॉर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा नाम से जाना जाता था। यानी 2009 से पहले किस नाम से जाना जाता था, नरेगा, लेकिन अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। एम फॉर महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया। ठीक है गाइज, मीडिया कर्मी के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से अखबार एवं न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया गया। किनके द्वारा, मीडिया। देखिए यहाँ पे मीडिया दिखा रहा है, वहाँ पे मशीन लगी है और देखिए यहाँ पे मिट्टी कटाई की जा रही है। खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गांव पहुंचकर उन्होंने मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद कराने का आदेश दिया। उन्होंने जांच की और पाया कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कर आवंटित राशि का आपस में बंदराबट किया जाता है। जांच अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर मजदूरों को उनका हक दिलाया। तो देखिए गाइस, ये कहाँ से पता चला, तो फिर यहाँ पे आ रहा है कि जो मीडिया कर्मी थे वो क्या किए, इस चीज़ को खबर लोगों तक पहुँचाए। यानी एक तरह से लोगों इन दी सेंस की एक तरह से खबर को एक तरह से माध्यम, एक मीडियम के थ्रू क्या किया गया, हर जगह पहुंच गया। उसमें जब अधिकारी को पता चला ये चीज़, तो वो क्या किया, वो वहाँ पे पहुँचे और तुरंत उसको बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, उन्होंने जांच किया तो पाया कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कर कर जो भी आवंटित राशि है, यानी जो भी राशि आती है गवर्नमेंट के तरफ से, उसको क्या कर ले रहे थे, वो लोग बांट लेते थे आपस में। लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है। मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है और इस कारण लाखों लोगों तक अलग अलग विचार एवं खबरें पहुंचती है। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको बोलते हैं, तो ये मीडिया को ही बोलते हैं। ठीक है गाइज, और लोकतंत्र में हमको बोलने और विचार को रखने की अभिव्यक्ति एक तरह से आज़ादी है, फ्रीडम है हमारी। ठीक है गाइज, और इन्हीं कारण क्या होता है, लाखों लोगों तक अलग अलग विचार एवं खबरें पहुंचती है। किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों और नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। संचार जो माध्यम है वो क्या करती है, जो भी कार्यक्रम चल रही है गवर्नमेंट की,
नाकामी, अच्छाई, बुराई सब पहुंचाती है कौन? तो मीडिया का काम होता है। इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने में मीडिया की प्रमुख भूमिका है। तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।